नमस्कार। चारों तरफ रोशनी है, उत्सवों का माहौल है और हम सब मना रहे हैं नवरात्रें, 9 रातों का ये रंगीन त्योहार। पर क्या कभी सोचा है कि इस शानदार सेलिब्रेशन के पीछे सदियों पुरानी कहानी क्या है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन 9 रातों की कहानी है क्या? ये सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ करते थे। ये कहानी है अच्छाई की बुराई पर एक ऐसी जबरदस्त जीत की जिसका जश्न हम आज तक मनाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक विलेन होता है और हमारी कहानी का विलेन कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं था। ये कहानी शुरू होती है महिषासुर के आतंक से, एक ऐसा असुर जिसके नाम से ही तीनों लोग कांप उठते थे। हाँ, इसका नाम था महिषासुर। लेकिन ये सिर्फ एक असुर नहीं था, ये तो शक्ति का एक ऐसा तूफान था जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। और इसकी इस बेहिसाब ताकत का राज एक खास वरदान में छिपा था। हुआ ये कि महिषासुर ने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से एक वरदान हासिल कर लिया। वरदान ये था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं पाएगा। बस इस वरदान के मिलते ही वो घमंड में चूर हो गया और उसने स्वर्ग पर हमला करके देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। तो जब अंधेरा अपने चरम पर था, जब सारे देवता बेबस हो गए, तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। ये महिषासुर के वरदान का एक ऐसा जवाब था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारे हारे हुए देवता मदद के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब इन तीनों महाशक्तियों ने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा को एक साथ मिलाया और एक ऐसी शक्ति बनाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, मां दुर्गा। वो देवताओं की मिलीजुली शक्ति का प्रतीक थीं और ब्रह्मांड में संतुलन वापस लाने की आखिरी उम्मीद भी। मां दुर्गा को सिर्फ बनाया नहीं गया, बल्कि उन्हें हर देवता ने अपना सबसे ताकतवर हथियार भी दिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और इंद्रदेव ने अपना वज्र। असल में वो सभी देवताओं की मिलीजुली ताकत से लैस थीं, किसी भी बुराई का सामना करने के लिए एकदम तैयार। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। एक तरफ था महिषासुर का घमंड और उसकी विशाल सेना, और दूसरी तरफ थी शेर पर सवार मां दुर्गा, अच्छाई की एक निडर पहचान। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन नहीं चली, बल्कि पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक चलती रही। हर गुजरता दिन पिछले दिन से ज्यादा भयानक था। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये तो असल में धैर्य, शक्ति और धर्म की परीक्षा थी। इस युद्ध के दौरान हर दिन मां दुर्गा ने एक नया और शक्तिशाली रूप धारण किया। अपने हर स्वरूप में उन्होंने महिषासुर की सेना के एक-एक हिस्से को खत्म कर दिया। ये हमें दिखाता है कि बुराई को खत्म करने के लिए शक्ति के अलग-अलग रूपों की जरूरत पड़ती है। 9 रातों के लगातार चले इस संघर्ष के बाद आखिर वो पल आ ही गया जिसका इंतजार तीनों लोगों को था। ये पल था अच्छाई की आखिरी जीत का। 10वें दिन, जिसे आज हम सब विजयदशमी के नाम से जानते हैं, मां दुर्गा ने आखिरकार महिषासुर का अंत कर दिया। और इसी दिव्य विजय के साथ ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति और धर्म की स्थापना हुई। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे त्योहारों से कैसे जुड़ती है? आइए अब ये समझते हैं कि ये महायुद्ध नवरात्रि के उत्सव की वजह कैसे बना। नवरात्रि की ये 9 रातें जो है ना, वो असल में उसी महायुद्ध के 9 दिनों को याद करने के लिए हैं। हर दिन मां दुर्गा के एक खास स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन शांत शैलपुत्री से लेकर आखिरी दिन सर्वसिद्धिदात्री तक। उनका हर एक रूप हमें शक्ति, भक्ति और हिम्मत का एक अलग पाठ सिखाता है। और इस पूरी कहानी का सार बस यही है, एक सीधा और सरल मैसेज कि अंधेरा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। तो अंत में एक सवाल बचता है, ये पुरानी कथा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर भी अच्छाई की वही दिव्य शक्ति है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि सच्ची भक्ति और हिम्मत से हम अपनी जिंदगी के किसी भी महिषासुर पर जीत हासिल कर सकते हैं।